हेलो मेरे फ्रेंड्स कैसे आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है आपके सामने क्या चीज़ करने वाले हैं, 3 मार्क्स का जलवा आपको दिखाने वाले हैं कि इसमें हम लोग के पास जो है लॉजिक गेट्स है। लॉजिक गेट में जो हम लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है ये फिजिक्स में, ठीक, इसका क्या जादू है और कितना कमाल से हम लोग क्या चीज़ कर पाते हैं, 3 नंबर को गेन कर पाते हैं। ठीक, तो इस लॉजिक गेट में हम लोग को जो है ये तर्क द्वार है। बस इसमें ये चीज़ होता है, हम लोग नॉर्मली अगर आपको बताएं, इसमें बस एक ही चीज़ है, कहने का मतलब कि इसमें हम लोग जो है ना दिमाग के साथ खेलते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ के बारे में जब सोचते हैं तो तर्क लगाते हैं कि क्या संभावना हो सकती है। तर्क जो लगाते हैं ना इसी को हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं, लॉजिक गेट्स। ठीक, इसमें कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक, जैसे फ़ोन सब चलाते हैं तो फ़ोन सब चलाने के लिए हम लोग के पास जो है दो सिस्टम है। फ़ोन जो है ऑफ और क्या चीज़ ऑन के लिए वर्क करता है, उसी तरह जो है हम लोग के पास क्या चीज़ है, ये लॉजिक गेट है। और लॉजिक गेट में हम लोग जो है इतने प्रकार के लॉजिक गेट के बारे में हम लोग क्या चीज़ करते हैं, पढ़ते हैं। जैसे हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ते हैं, सिग्नल के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आपको मालूम होगा कि मोबाइल सब जो वर्क करता है तो सिग्नल के कारण ही वर्क करता है, यानी कि टीवी सब में से सीरियल सब देखते हैं तो वह किसके कारण, सिग्नल के कारण। ठीक, आगे हम लोग के पास क्या चीज़ है, टाइप्स ऑफ सिग्नल है, फिर क्या चाहिए, एनालॉग सिग्नल है, फिर क्या चाहिए, डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में क्या चीज़ है, फिर आगे बाइनरी डिजिट है। बाइनरी डिजिट में जो हम लोग बोलते हैं तो टोटल जो है अगर बोलते हैं तो 10 होता है और वर्क कितना करता है, 2, 0 और 1 के लिए वर्क करता है। आगे है ट्रूथ टेबल। फिर हम लोग के पास इधर क्या चीज़ है, बूलियन अलजेब्रा है, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट है। यानी कि इतना के बारे में हम लोग लॉजिक गेट में क्या चीज़ करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग के पास जो आगे है ये फंडामेंटल लॉजिक गेट जो है 3 गो है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में आपसे क्या किया जाता है, ये पूछा जाता है कि फंडामेंटल लॉजिक गेट जो है कौन कौन सा है। तो आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए कि और गेट्स है, एंड गेट है और क्या चाहिए, नोट गेट है। ये 3 गेट है जो फंडामेंटल लॉजिक गेट है। ठीक, ये जिसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं हिंदी में, मूल गेट। अगर आपसे पूछे कि मूल गेट की संख्या कितनी है, 3। मूल गेट कौन कौन सा है तो बोलना है और गेट है, एंड गेट है और क्या चीज है, नॉट गेट है। ठीक, आगे हम लोग के पास आगे जो क्या चीज है, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ जो लॉजिक गेट है ये कितना है, 3 है। नॉर्मली हम लोग जो 12th क्लास में पढ़ते हैं कितना पढ़ते हैं, 2 ही पढ़ते हैं। पहला हम लोग के पास क्या चीज है, नॉर गेट्स, दूसरा हम लोग के पास क्या चीज है, नंद गेट्स और तीसरा क्या चीज है, जोर गेट्स। ये जो नॉर गेट है ये जो आपके पास मिल करके बनता है तो ये क्या चीज, ये नॉट प्लस और से ये क्या चीज बनता है, नॉर गेट्स। फिर ये जो आपके पास है ये भी क्या चीज है, ये नॉट गेट प्लस है एंड गेट को, ये एंड गेट को, ये दोनों को जब हम लोग मिलाते हैं, एंड गेट को जब हम लोग मिलाते हैं तो ये जा करके कौन सा गेट बनता है, नंद गेट। फिर लास्ट में क्या चाहिए, जोर गेट से। तो आपको मालूम है कि यहाँ से आपके पास क्वेश्चन पूछेगा कि मूल गेट्स की संख्या कितनी है, 3 है। और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, फिर आगे हम लोग के पास जो है कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट। ठीक, ये जो है नॉट गेट्स है, नंद गेट्स है और जोर गेट्स है। तो ये इतना चीज है। उसके बाद जो है हम लोग जो पढ़ेंगे यही 6 लॉजिक गेट्स के बारे में आज हम लोग क्या चीज करेंगे, बताएंगे आपको। इसका बुलियन अलजेब्रा क्या चीज होता है, सिंबल क्या चीज होता है। ठीक, तो ध्यान से देखिए, ये आपके पास जो है सिंबल्स है, ये क्या चीज है, लॉजिक गेट्स के सिंबल। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये जो है और गेट्स का सिंबल है, ये नॉर गेट्स का सिंबल है, ये एंड गेट का सिंबल है, ये जो है नंद गेट का सिंबल है। ठीक, ये जोड़ गेट का सिंबल है, ये जोड़नोर का सिंबल है। ठीक, ये जो है क्या चीज है, डायोड है, फिर ये नॉट गेट का सिंबल है। यानी कि ये बहुत सारा लॉजिक गेट है जिसका हम लोग के पास यहाँ क्या चीज दिया हुआ है, सिंबल्स दिया हुआ है। हम लोग सारा चीज के बारे में आज क्या चीज करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक, जरूर आप जो है वीडियो में बने रहिए। हम लोग के पास जो है अब क्या चीज है, सबसे पहले है लॉजिक गेट्स। अब लॉजिक गेट क्या चीज है, क्या चीज करता है, तो आपके पास यहाँ लिखल है कि वह डिजिटल परिपथ जो अपने अंदर से, वह डिजिटल परिपथ जो अपने अंदर से गुजरने वाले निवेशी तथा निर्गम, निवेशी तथा निर्गम, ये जो है ये जरूर याद रखें, निवेशी तथा निर्गम सिग्नल को नियंत्रित करता है। क्या चीज करता है, नियंत्रित करता है।
तर्क द्वार कहलाता है। यानी कहने का मतलब कि आप जब फ़ोन चलाते हैं तो फ़ोन के स्क्रीन के अंदर बहुत सारा ऐप्स होता है। ये फिक्स नहीं है कि कोई ऐसा प्लेस है जहां हम लोग दबाएंगे तो व्हाट्सएप ही ओपन होगा, फेसबुक ओपन नहीं होगा। यानी कि प्लेस चेंज करने के बाद, यानी ऐप्स का जो है प्लेस चेंज कीजिएगा तो कोई सा भी ऐप्स क्या चीज़ हो सकता है, ओपन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वह अपनी मन से ओपन होगा, आप जब क्लिक करते हैं तभी जाकर के वह क्या चीज़ होता है, ओपन होता है। इसीलिए वह डिजिटल परिपथ में अंदर से गुजरने वाले निवेशी तथा निर्गम, अपने उंगली से जो दबाते हैं निवेशी निर्गम सिग्नल को वह क्या चीज़ करता है, नियंत्रित करता है। और नियंत्रित करने के बाद उसको ये बात जो है मालूम चल जाता है कि आप फेसबुक ऑन कर रहे हैं, यानी फेसबुक वाले ऐप्स को दबाते हैं तो वह जो है क्या चीज़ करता है, वह नियंत्रित कर करके फेसबुक ऑन करता है। फिर जब व्हाट्सएप पे जब दबाते हैं तो वह व्हाट्सएप को क्या चीज़ करता है, ऑन करता है। फिर आगे बता रहा है कि वह डिजिटल परिपथ जो निवेशी तथा निर्गम के बीच तर्कपूर्ण संबंधों के अनुसार कार्य करता है, यानी तर्कपूर्ण संबंधों के अनुसार वह क्या चीज करता है, कार्य करता है। उसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, लॉजिक गेट्स। बात समझ में आया? ठीक। आगे आपके पास क्या चाहिए, टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट है। ठीक, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ, यानी कि लॉजिक गेट जो होता है इसका ऐसा नहीं कि 3 टाइप्स ही होता है, यानी कि मेनी टाइप्स होता है, यानी कि बहुत अधिक टाइप होता है। ठीक, मेनी टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट बट 3 टाइप्स ऑफ बेसिक लॉजिक गेट। क्या चीज है, बेसिक लॉजिक गेट के बारे में अगर आपसे पूछेगा तो बेसिक लॉजिक गेट कितना है, 3 है। बेसिक लॉजिक गेट जो है कितना है, जिसको हम लोग फंडामेंटल लॉजिक गेट्स बोलते हैं, वह बेसिक लॉजिक गेट्स है। असल में कितना है, 3 है, जो आपके सामने यहाँ दिया हुआ है। और गेट्स है, एंड गेट है और नॉट गेट है। क्या क्या चीज है, सबसे पहले है आपके पास और गेट, क्या चीज है, और गेट है। ठीक, 2 नंबर में क्या चीज है, एंड गेट, एंड गेट है। ठीक, उसका 3 नंबर में क्या चीज है, नॉट गेट, नॉट गेट। यही 3 गेट जो है, जो कौन सा गेट है, तो बेसिक गेट्स है। ठीक, ये बेसिक गेट, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट्स है। आगे ध्यान से देखिए आपके पास क्या चीज है, आगे आपके पास आ गया ट्रुथ टेबल। अब ट्रुथ टेबल में क्या चीज है, कह रहा है कि वह सारणी जो किसी यानी कि द्वार के लिए सभी संभव निवेशी संयोगों तथा संगत निर्गम को क्या चीज करता है, दर्शाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं सत्यता सारणी कहलाता है। तो क्या चीज है ट्रुथ टेबल, जैसे आपको बोलता है कि नॉट गेट का ट्रुथ टेबल। ठीक, कौन सा गेट का, नॉट गेट का ट्रुथ टेबल, तो आप कैसे बनाते हैं। ठीक, नॉट गेट का ट्रुथ टेबल आपके पास बोलता है तो ये ए और इधर क्या चीज होता है, वाई सिंबल। अब इसको जब हम लोग बनाते हैं, यहाँ 0 देते हैं, 1 या 1 देते हैं तो क्या चीज हो जाता है, 0। क्या चीज हो जाता है, 0। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ये ट्रुथ टेबल है। फिर आपके पास क्या चीज दे देता है, और गेट। क्या चीज दे देगा, और गेट दे देगा, और गेट। अब और गेट के लिए अगर आपको ट्रुथ टेबल बोलेगा निकालने के लिए तो इसमें 2 गो होता है, ए बी और क्या चीज, वाई। अब इसमें क्या चीज है, ये बात को ध्यान में रखिए। इसमें जो आपके पास है, इसमें क्या चीज है, जो बात को आपको ध्यान में रखना है वह ये है, वह ये है कि इसमें जो है और गेट में जो होता है क्या चीज होता है, यानी कि 1 यहाँ दीजिए, यहाँ 0 तब भी 1, या यहाँ 0 यहाँ 1 तब भी 1, यहाँ 1 दीजिए, यहाँ 1 तब भी 1, 0 दीजिए 0, यहाँ भी क्या चीज हो जाएगा, 0। और इसी को हम लोग बोलते हैं, ये क्या चीज है, ट्रुथ टेबल है। बात समझ में है? उसी तरह से अगर आपको मन हुआ कि एंड गेट का बनाइए, एंड गेट का, यानी कि ये सब हम आपको क्या चीज करेंगे, सिखाएंगे कि ये ट्रुथ टेबल किस टाइप से हम लोग क्या चीज करते हैं, बनाते। इसमें भी 2 होता है, ए बी और क्या चीज होता है, वाई। इसमें भी क्या चीज होता है, 2 गो। अब इसमें आगे क्या चीज है, क्या चीज ध्यान में रखना है कि इसमें से एगो से काम नहीं चलता है। ठीक, अगर यहाँ 1 दे देगा, यहाँ क्या चीज, 0 तब भी यहाँ 0, यहाँ 0 दे देगा, यहाँ 1 तब भी 0, 0 0, यहाँ क्या चीज हो जाएगा, 0, 1 1, तो यहाँ भी 1। यही है आपके सामने क्या चीज, ट्रुथ टेबल है। ठीक, ये क्या चीज, इसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, ट्रुथ टेबल। और ये ट्रुथ टेबल किस तरह से बनाते हैं, ये ही आपको हम लोग क्या चीज करेंगे, आज सिखाएंगे। हम यहाँ आपको ऐसे ये बनाए कि इस तरह का जो सिंबल आपको दिखाई देता है फिजिक्स में, उसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, ट्रुथ टेबल। जिसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, वह सारणी जो किसी द्वारक के लिए सभी संभव, कोई भी संभव मान है
उसके संयुक्त तथा निर्गत यानी कि निर्गत मतलब निकलने वाले आउटपुट को वह दर्शाता है, सत्यता सारणी कहलाता है। तो इनपुट होता है और आउटपुट, ठीक, इनपुट और आउटपुट, इनपुट मतलब अंदर जाने वाले, आउटपुट मतलब बाहर। अब आगे आपके पास क्या चीज लिखल है, आगे है सिग्नल। अब सिग्नल किसको बोलते हैं, सिग्नल वही जो पकड़ता है टावर से, वह फलन जो किसी घटना के बारे में जानकारी संप्रेषित संप्रेषित करता है, उसे हम लोग क्या चीज कहते हैं, संकेत कहते हैं। यानी जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या चीज बोलते हैं, सिग्नल। यानी कि टावर से जो आपके फोन में जो वॉइस आता है ना, उसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, सिग्नल। आगे लिखा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिग्नल, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। अब क्या चीज होता है एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल, ये ध्यान से सुनिए। ये आपके पास एनालॉग सिग्नल है, ये इस तरह से जो ग्राफ बनता है इसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, एनालॉग सिग्नल। यानी कि ऐसा संकेत जो समय के साथ निरंतर अपने न्यूनतम तथा अधिकतम मान के बीच सतत रूप से परिवर्तनशील रहता है, एनालॉग सिग्नल कहलाता है। यानी कि बार बार क्या चीज होता है, सिग्नल बदलते रहता है। जैसे कभी कभी हम लोग फोन करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि मोबाइल में टावर नहीं है, यानी कि सिग्नल वर्क नहीं कर रहा है, ठीक, सिग्नल जो है वर्क नहीं कर रहा। आगे आपके पास क्या चीज है, डिजिटल सिग्नल। अब डिजिटल सिग्नल कैसा होता है ये देखिए। तो कह रहा कि वह संकेत जो समय के साथ है परिवर्तित होते हुए केवल दो मान पे, कितने मान पे, दो मान पे, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम। ध्यान से देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा एक बार मैक्सिमम फिर मिनिमम पे जाता है, फिर मैक्सिमम फिर मिनिमम, यानी कि केवल दो मान प्राप्त करता है, उसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, डिजिटल सिग्नल। तो जो दो मान प्राप्त करेगा उसको हम लोग क्या चीज बोलेंगे, डिजिटल सिग्नल, ठीक। अब जो हम लोग के पास है क्या चाहिए आपके पास, और गेट्स के बारे में, किसके बारे में, और गेट्स के बारे में। अब ध्यान से देखिए और गेट में हम लोग क्या क्या चीज पढ़ते हैं। अब और गेट के बारे में जब आप पढ़िएगा तो क्या चीज हो जाएगा, ठीक है, और गेट। अब और गेट में आपको क्या चीज जानना बेहद जरूरी है, वह ध्यान से देखिए। और गेट में सबसे पहले आपको सर्किट जानना बेहद जरूरी है। इसका सर्किट किस टाइप से बनता है, इस टाइप से इसका क्या चीज बनता है, सर्किट। इस टाइप से आपको क्या चीज बना लेना है, सर्किट बना लेना है। अब इस सर्किट में ध्यान से देखिए, दो स्विच दे देना है। कितना स्विच, दो स्विच, एक स्विच ए है और दूसरा स्विच क्या चीज है, बी है। और ये जो आपके पास ये क्या चीज है, वाई, ठीक। अब जो है करंट, यानी कि एक जगह ये भी कर देना है, कहीं बैटरी लगा देना है, ठीक। जब बैटरी लगाते हैं ये हुआ आपका क्या चीज, बैटरी का सिंबल, ठीक। ये आपका क्या चीज है, बैटरी वाला। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या चीज है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल। जब भी करंट निकलेगा तो पॉजिटिव टर्मिनल से, किससे निकलेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से, और इन किधर करेगा, नेगेटिव टर्मिनल में। ये बात तो आपको पहले से मालूम है, ठीक। अब ध्यान से देखिए ये एक सर्किट है। अब इस सर्किट में क्या चीज है, नॉर्मली अगर आपसे बताया जाए तो ध्यान से देखिए, ये जैसे ये क्या चीज है, यहाँ एक बैटरी है और ये फिर यहाँ एक बल्ब जुड़ल है, ठीक। ये क्या चीज है, बल्ब जुड़ल। अब आपको बोलेगा कि इससे करंट निकलेगा और ये आराम से बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। अब जब आप गलती से अगर यहाँ क्या चीज करते हैं, स्विच लगाते हैं, ये क्या चीज है, एक स्विच लगाते हैं। तो स्विच लगाने का क्या मतलब है कि ये जब उसमें सटेगा, सटेगा इस तरह से तो बल्ब जलेगा, नहीं सटेगा तो बल्ब नहीं जलेगा। बात समझ में, ये बात तो आपको मालूम है कि बल्ब जलने के लिए क्या चाहिए होना चाहिए, ये दोनों वायर बल्ब में क्या चाहिए होना चाहिए, बल्ब के दोनों फेज में सटना चाहिए, ठीक। यानी कि उसमें जुड़ा हुआ रहना चाहिए। अगर जुड़ेगा तो बल्ब जलेगा, अगर नहीं जुड़ेगा तो बल्ब नहीं जलेगा। तो उसी टाइप से इधर से निकलल है। तो अब यहाँ क्या चीज किया है, समझिए कि ये आपके पास नहीं है, ये आपके पास नहीं है। अगर ऐसा बात है कि ये नहीं है, ये समझिए कि वायर, ठीक, ये समझिए कि यहाँ ये जो है नहीं है। ये अगर नहीं है तो ये स्विच है,
एक स्विच। और हमको अभी तुरंत बताए हैं सर जी कि ये स्विच को जब ऑन करेंगे तो ये बल्ब जलेगा, स्विच ऑन नहीं रहेगा तो बल्ब नहीं जलेगा। तो इसमें कितना स्विच है? 2 स्विच। इसको भी बंद कीजिएगा तो ये स्विच, यानी कि स्विच को दबाइएगा। अगर आपको वायरिंग करने के लिए आता होगा तो आपको मालूम चल गया होगा कि 2 गो स्विच लगल है। इस स्विच को झाँप लेते हैं, इसको ये भी दबाएंगे तब भी बल्ब जलेगा, या इसको दबाएंगे तब भी बल्ब क्या होगा? जलेगा। अगर नहीं दबाएंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। ठीक, यानी कि यहाँ 2 स्विच है। 2 स्विच का ये मतलब एक ही तार में 2 गो स्विच है। एक तार में 2 गो स्विच लगाइए, 10 गो स्विच लगाइए। एक बार अगर ऑन कीजिएगा कोई स्विच को, 10 में से एक में से कोनो स्विच, अगर मतलब कि 10 में से कोनो एगो स्विच को अगर आप ऑन करते हैं तो बल्ब जल जाएगा। यानी कि एक फेज में अगर कितनों ज़्यादा स्विच लगा दीजिएगा, उसमें से कोई भी एगो स्विच अगर ऑन कीजिएगा तो बल्ब जलेगा। अगर स्विच ऑन नहीं रहेगा तो बल्ब नहीं जलेगा। बात समझ में आई? स्विच ऑन नहीं रहेगा तो बल्ब नहीं जलेगा। ठीक, बल्ब नहीं जलेगा। तो ध्यान से देखिए अब इसका क्या क्या चीज़ बनाते हैं। अब इसका जब आपको बनाना है क्या चीज़? ट्रुथ टेबल। तो ये अब आपको इसमें क्या क्या चीज़ याद रखना पड़ता है। अब ये चीज़ याद रखना पड़ता है कि इसमें होता है इनपुट, क्या चीज़ होता है? इनपुट। फिर आगे क्या चीज़ होता है? आउटपुट। ठीक, क्या चीज़ है? आउटपुट। उसके बाद हम लोग के पास जो है कोड है। क्या चीज़ है? याद रखना है कि ऑन के लिए याद रखना है 1 और ऑफ के लिए क्या चीज़ याद रखना है? 0। ये 2 गो कोड आपको याद रहेगा कि ऑन के लिए आपको याद रखना है 0, अति ऑन के लिए 1, 0 के लिए क्या चीज़? ऑफ। फिर ये आपके पास 2 गो है। ठीक, इनपुट के लिए और क्या चीज़ है? आउटपुट के लिए। अब इनपुट का क्या मतलब है कि अगर बल्ब में आप वायर जोड़ते हैं, तार को जोड़ते हैं, तो बल्ब जो जलता है, तो बल्ब में जो करंट जा रहा है उसको बोलते हैं इनपुट। अब बल्ब जो जल रहा है तो वह क्या चीज़ दे रहा है? आउटपुट। बात समझ में आया? तो यही, यानी कि यहाँ से करंट निकल रहा है इस बल्ब में, तो यहाँ सब ये करंट जो निकल रहा है तो इसको बोलेंगे कि ये बल्ब में जो जाएगा तो इनपुट। अब बल्ब जो जलेगा तो वह क्या चीज़ दे रहा? आउटपुट। ठीक, तो अब ये ट्रुथ टेबल में क्या चीज़ है? ट्रुथ टेबल में ध्यान से देखिए। ठीक, ये ए है और आपके पास क्या चीज़ है? बी है और क्या चीज़ है? वाई है। अब ये इतना चीज़ है। अब इतना चीज़ है तो आप ही बताइए कि इसमें से एक भी स्विच को अगर जोड़ेंगे तो ये बल्ब जल जाएगा। यानी कहने का मतलब कि इस स्विच को आप जोड़िए और इसको नहीं जोड़िए तभी ये बल्ब जलेगा। ये बात आपको मालूम है। फिर हम बताएं कि एक फेज में कितनों। अब आपका मन हुआ कि बी फेज को ऑन करने का, बी फेज को कैसे करने का? ऑन करने का। ठीक, कैसे करने का? ऑन करने का। तो यहाँ ध्यान से देखिए, यानी कि इसको हम लोग क्या चीज किए? ऑन, और इसको हम लोग क्या चीज किए? ऑफ। तब भी बल्ब क्या चीज होगा? ऑन। आपका मन हुआ अगली बार कि ए को ऑफ रखते हैं, तो ए को ऑफ रखिए, इसको ऑन कीजिए, तब भी बल्ब क्या चीज होगा? जलेगा। यानी कि 2 स्विच लगा हुआ, 2 स्विच में से अगर एक भी स्विच अगर ऑन हुआ तो बल्ब जल जाएगा। फिर अगला मन क्या चीज हुआ आपका कि दोनों स्विच को ऑन रखिए, तो दोनों स्विच को ऑन रखिएगा तब तो बल्ब फिर भी जलेगा। अगर मान करके दोनों स्विच को अगर आप ऑफ कर देते हैं, क्या चीज कर देते हैं? ऑफ कर देते हैं, तो बल्ब भी क्या चीज हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। बल्ब भी क्या चीज हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। इतना बात में बताइए, कोई प्रकार की दिक्कत है? बल्ब भी क्या चीज हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। ठीक, बल्ब भी क्या चीज हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। तो यही है ट्रुथ टेबल। अब इसी ट्रुथ टेबल को आपको क्या चीज करना है? बस इस कोड से जब बनाइएगा तो इस कोड से बनाने के लिए क्या चीज हो जाएगा? ध्यान से देखिए। ठीक, यही ट्रुथ टेबल को जब आप बनाइएगा ए बी और इधर क्या चीज हो जाएगा? वाई। तो आपको क्या चीज करना है? आपको ऑन के लिए जो सिंबल दिए हैं वह यूज करना है, फिर ऑफ के लिए जो सिंबल है वही आपको क्या चीज करना है? यूज करना है। ठीक, तो ध्यान से देखिए, ऑन के लिए आपको क्या सिंबल दिए हैं? एक, यानी कि कहने का मतलब कि ए को ऑन कीजिएगा तब भी, इसको ऑफ रखिएगा तब भी बल्ब जलेगा। आपका मन हुआ कि इसको ऑफ रखिए, इसको ऑन रखिए तब भी बल्ब जलेगा। आपका मन है कि दोनों को ऑन रखिए तब तो बल्ब बेहद आसान तरीका से जलेगा। और आपका अगर मन हुआ कि दोनों को ऑफ रखने का, तब बल्ब क्या चीज हो जाएगा? यहाँ से ऑफ, यानी कि बल्ब तब नहीं जलेगा। यही है आपके सामने क्या चीज? ट्रुथ टेबल। बात समझ में आई?
तो आप सीख गए कि किस तरह से लिखते हैं, यानी कि सीधा समझिए अब आगे क्या चीज है, यानी कि सीधा समझिए कि इसका क्या कहानी है कि राम और श्याम है, राजा का दो बेटा राम और श्याम, दोनों का शादी हुआ। अब जो दोनों का शादी हुआ और राजा जो है, राजा के पास तो जगह जमीन बहुत रहता है, तो राजा क्या सोचा, राजा सोचा कि मेरा बेटा जो है क्या इतना काबिल है कि वह कमा करके खा सकता है कि नहीं, ये बात तो चेक जरूर करेगा। तो चेक करने के क्रम में क्या हुआ, तो राजा के बेटा जो है, यानी कि राजा क्या चीज किया, सब अपने जो है यानी दरबार में जितना भी नौकर था सब नौकर को बोला क्या कि मेरे बेटा को जो है क्या चीज करने दो, खेती करने दो, तुम लोग अब जो है रेस्ट लो। यानी कि राजा वो अपने बेटा से ये जानना चाह रहा था कि वह कमा करके मेरे जाने के बाद खा सकता है कि नहीं। तो अब बेटा यानी कि राजा के दोनों बेटा को जो है काम करना क्या चीज हो गया, ज्यादा मुश्किल हो गया, यानी कि परेशानी बढ़ गया कि अकेले दोनों को ही काम करना है। तो दोनों अब खेत में जो है पूरा काम कर रहा था। अचानक कुछ दिन बाद जो है क्या चीज किया, उसके बेटा को शादी कर दिया, यानी दोनों को शादी किया तो और ज्यादा परेशानी बढ़ गया। ठीक, तो धीरे धीरे तब क्या चीज हुआ, तो यानी कि एक दिन अचानक क्या चीज हुआ कि दोनों का जो है बहू को जो है क्या चीज कर दिया, नैहर भेज दिया। ठीक, अब ये दोनों अकेले घरे पे था, राजा साहब भी था, काम तो बहुत था। ठीक, तो अचानक क्या हुआ, एक दिन बड़ा बेटा जो है ये चल गया अपना वाइफ के पास, तो अब बचा अकेला जो है दूसरा बेटा, तो दूसरा बेटा को जो है अधिक मेहनत लगने लगा और ज्यादा परेशान हो गया। ठीक, तो यही तो यानी कि कहने का मतलब कि एक बेटा अगर चल गया तो क्या खेती नहीं होगा, खेती होगा। इसका क्या कहानी है ये जरूर सीखिए कि एक बेटा रहेगा, यानी कि एक बेटा चल गया दूसरा बेटा है तब भी कम होगा। फिर क्या चीज, क्या कुछ दिन के बाद रहा, फिर छोटका बेटा दिमाग में, मतलब कि छोटका दिमाग में सेट किया कि अच्छा कुछ दिन बाद जो है हमको छोड़ करके गया था, अब हम जाते हैं मजा करने के लिए, तुम जो है अकेले काम करो। उसको बोला नहीं, अचानक जो है कोनो दिन गायब हो गया। अब ये अकेला काम कर रहा था, यानी कि अब ये यानी कि काम जो है एक बेटा रहेगा तब भी कम हो रहा है। ठीक, कुछ दिन के बाद क्या चीज हुआ, दिमाग में सेट किया कि हमको जो है छोड़ करके भाग जाता है, एक बार हम अकेला पकड़ा जाते हैं, एक बार वो। एक दिन क्या चीज किया है, दोनों भाग गया। दोनों जब भाग जाएगा तो आप ही बताओ, दोनों भाग गया, अब खेत में काम करने के लिए तो कोई नहीं बचेगा, यानी कि काम नहीं होगा। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि यानी कि अगर राजा का दोनों बेटा अगर रहेगा तो काम होगा, यानी दोनों जगह एक रहेगा तो काम होगा। अगर राजा का एक बेटा चल गया अपने वाइफ के पास, दूसरा बेटा रहेगा, एक बेटा है दूसरा चल जाएगा तब भी काम तो खेत का होबे करेगा, लेकिन मेहनत ज्यादा लगेगा। दूसरा बार में क्या हुआ है कि बड़ा बेटा जो है चल गया, छोटा बेटा था तब भी कम होगा। और तीसरा बार में क्या हुआ है, दोनों बेटा है, दोनों बेटा रहेगा तो तब तो और आसानी से काम होगा। बात समझ में आया, ये चीज है। आगे इसका क्या चीज है, सिंबल। अब इसका सिंबल क्या चीज होता है, ठीक, इसका सिंबल किस टाइप से होता है। अब इसका सिंबल ध्यान से देखिए, इसका सिंबल जो होता है ये इस टाइप से होता है, चांद की तरह। ठीक, ये इसका क्या चीज है, सिंबल है। ठीक, ये इसका क्या चीज है, सिंबल। इस तरह से ये सिंबल हो गया। अब इधर क्या चीज है, और ये जो आपको दिख रहा है इसी चीज को हम लोग जो बोलते हैं ये इनपुट है। ये क्या चीज है, इनपुट है। ये क्या चीज है, इनपुट। बात समझ में आए, तो ए इनपुट और क्या चीज है, बी इनपुट, और ये जो है आपके पास क्या चीज है, ये आउटपुट है। ये क्या चीज है, आउटपुट। ठीक, तो इधर दो इनपुट है और इधर क्या चाहिए, आउटपुट। यानी कि ए से आप एक रखिएगा, यहाँ जीरो रखिएगा तो उधर क्या चाहिए होगा, एक। फिर अगली बार क्या चाहिए, यहाँ जीरो रखिए यहाँ एक रखिए। ठीक, ये यानी कि यहाँ एक रखना है यहाँ जीरो, तब भी यहाँ क्या चाहिए होगा, आपको मालूम है एक। अगली बार आपका मन हुआ कि यहाँ जीरो रखिए, यहाँ क्या चीज रखिए, एक रखिए, तब भी यहाँ क्या चाहिए होगा, एक। आपका मन हुआ एक एक, तब भी एक। आपका मन हुआ जीरो जीरो, तो यहाँ भी क्या चीज, जीरो। यही चीज आपको क्या चीज करना है, ध्यान में रखना है। ठीक, कि इनपुट में हम लोग जो है क्या क्या चीज देते हैं, आउटपुट हम लोग को क्या चीज होता है, मिलता है। ये है इनपुट के लिए और ये क्या चीज है, आउटपुट के लिए। अब जो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसका बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा
ठीक, इसका क्या चाहिए, बूलियन अलजेब्रा। तो इसका बूलियन अलजेब्रा क्या चाहिए होता है, तो ये ए प्लस बी इक्वल टू क्या चाहिए होता है, वाई। बूलियन अलजेब्रा क्या चाहिए हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू क्या चाहिए, वाई। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखिए 1 प्लस 0 तब भी 1, 0 प्लस 1 तब भी 1, 1 1, 1 1 2 नहीं होता। डिजिटल में 2 ही नंबर का यूज होता है। बाइनरी में कितना नंबर का यूज होता है, 2 नंबर, पहला 1 और दूसरा 0। तो इसीलिए 1 1 कत्ते हो गया 1, फिर 0 0 कत्ते 0, इसीलिए ए प्लस बी इक्वल टू कत्ते वाई। तो ये जो आपके पास था ये कौन सा गेट का है, तो और गेट का है। ये और गेट का है, ठीक। तो और गेट में आपके पास क्या चीज बताया है, ध्यान से देखिए। तो ये कह रहा है कि वह तर्क द्वार या परिपथ जो किसी भी एक धन निर्वेश यानी धन निर्वेश सिग्नल के लिए धन निर्भर सिग्नल उत्पन्न करता है, उसे हम लोग क्या चीज कहते हैं, और गेट्स। आगे कह रहा है इसमें 2 या 2 से अधिक निवेशी संकेत के लिए क्या चीज किया जाता है, निर्गत किया जाता है। यानी कि इनपुट जो है ऐसा नहीं कि 2 गो रहेगा, 2 से अधिक भी आप दे सकते हैं। उधर आपको क्या चीज मिलेगा, आउटपुट। ऊपर में क्या चीज लिखा है, द लॉजिक गेट्स और गेट सर्किट विच प्रोड्यूस्ड पॉजिटिव आउटपुट इफ एनी ऑफ द इनपुट इज पॉजिटिव इज कॉल्ड ऑफ क्या चाहिए, कॉल्ड और गेट्स है। यानी कि जो भी आपको आउटपुट दीजिएगा पॉजिटिव आउटपुट, तो उधर आपको जो है इनपुट मिलेगा। तो ये कौन सा गेट था, ये आपके पास और गेट्स का था। आगे हम लोग के पास क्या चाहिए, अब आगे जो हम लोग के पास है ये कौन सा गेट है, एंड गेट। अब एंड गेट में ध्यान से देखिए हम लोग क्या चीज करते हैं, एंड गेट कैसे बनेगा, ठीक। कौन सा गेट, एंड गेट। एंड गेट में भी आप लोग जो है सर्किट बनाइएगा तो जरूर सीख जाइएगा कि ये किस तरह से बनता है। तो ध्यान से देखिए इसका जो है किस तरीका से सिंबल बनेगा, ठीक। इसका जो है सर्किट कैसा बनेगा, तो इसका सर्किट इस टाइप से बनता है। और ये यहाँ बैटरी है, ठीक। और यहाँ आपके पास क्या चीज जुड़ल है, बल्ब जुड़ा हुआ है। ये आपके पास बल्ब है। अब ये 2 जगह जो है क्या चीज दिया जा रहा है, स्विच दिया जा रहा है। यानी कि स्विच ए और स्विच बी। ये हुआ ए और ये क्या चीज हुआ बी, और ये क्या चीज आपके पास आउटपुट, ठीक। ये क्या चीज है, आउटपुट। अब करंट आपको मालूम है कि इस साइड से क्या चीज होगा, जाएगा और इधर से निकल जाएगा, इधर से निकल जाएगा। कोई दिक्कत है, नहीं है। अब आपको इसमें क्या चीज करता, ट्रुथ टेबल बनाना है। अब ट्रुथ टेबल जब आप बनाते हैं तो सबसे आसान है। इसमें देखिए एक तार में 2 जगह डिफॉल्ट है, एक तार में कितना जगह डिफॉल्ट है, 2 जगह। अब ट्रुथ टेबल में क्या हो जाएगा, ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा, ए है, बी है और ये क्या चीज है, वाई है। यानी कि सीधा सीधा समझिए कि यहाँ जो आपके पास है इस जगह भी जो है क्या चीज है, एक तार में 2 जगह डिफॉल्ट है। यानी कि इसको दबाइए, यानी कि एक तार इधर से निकला है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये क्या चीज है, नेगेटिव टर्मिनल, और इधर से करंट निकलेगा इस तार से। अब ये तार जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक बल्ब तो जलेगा नहीं। तो तार जोड़ने के लिए तो ए को जोड़ते हैं तब भी खाली रह जाता है। यानी कि जोड़ने के लिए ए और बी दोनों को जोड़िएगा तो बल्ब जलेगा, नहीं जोड़िएगा तो बल्ब नहीं जलेगा। तो देखिए हम अगर आपसे पूछे कि आप बताओ ए को जोड़ेंगे, यानी कि ए को जोड़े, इसको नहीं जोड़ेंगे, बल्ब जलेगा। तो आप बोलोगे कि सर जी ए को जब जोड़ेंगे बी को नहीं जोड़ेंगे तो ये तार का परिपथ नहीं बनेगा, जब परिपथ नहीं बनेगा तो बल्ब नहीं जलेगा। तो सर जी बी को भी जोड़िएगा तब बल्ब जलेगा। तो यानी कि ए को जोड़े हैं बी को नहीं जोड़ेंगे तो आप बोलोगे सर जी बल्ब नहीं जलेगा। दूसरा बार में पूछेंगे कि बताओ इसको नहीं जोड़ेंगे इसको जोड़ेंगे बल्ब जलेगा, आप तब भी बोलोगे बल्ब नहीं जलेगा। आपको बोले कि दोनों को नहीं जोड़ो और देखो बल्ब जल रहा है, तो अगर दोनों को जोड़ोगे तो बल्ब देखोगे तो बल्ब नहीं जलेगा। दोनों को नहीं जोड़ने यानी कि नहीं ऑन करोगे तब तो बल्ब जलेगा ही नहीं, ठीक।
और तीसरा में क्या चीज है कि अगर दोनों को जोड़ोगे तो बल्ब क्या चीज हो जाएगा, जल जाएगा। दोनों को जोड़ने के बाद बल्ब क्या चीज हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक, तो दोनों को जब आप जोड़ दोगे तो बल्ब जल जाएगा। तो ये है कौन सा गेट, एंड गेट। एंड गेट में क्या है, एंड गेट में क्या कहानी है कि एक से काम चलने वाला नहीं है। ठीक, यानी कि दोनों स्विच को ऑन करोगे तो बल्ब जलेगा, दोनों स्विच को ऑन नहीं करोगे तो बल्ब नहीं जलेगा। तो देखो, दोनों को ऑन करोगे तो बल्ब जलेगा और दोनों को ऑन नहीं करोगे तो बल्ब नहीं जलेगा। तीसरा चौथा कंडीशन क्या हो जाएगा कि एक से काम नहीं चलेगा, यानी यहाँ एक है यहाँ जीरो है, काम नहीं बनेगा। यहाँ जीरो है यहाँ एक है, नहीं, यानी कि एगो से काम बनने वाला नहीं है। यहाँ दोनों स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। आगे देखिए, अब इसका हम लोग के पास क्या चीज हो जाएगा, सिंबल। ठीक, इसका सिंबल क्या चीज हो जाता है, इसका सिंबल जो है किस टाइप से हो जाएगा, ध्यान से देखिए। ये इसका क्या चीज हो जाएगा, सिंबल। ठीक, ये इसका क्या चीज है, सिंबल। और इधर क्या को दे रहे हैं, यानी कि दो से अधिक भी दे सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या को दे रहे हैं, दो गो इनपुट दे रहे हैं, ए और बी। और आउटपुट में क्या चीज दे रहे हैं हम लोग, आउटपुट में वाई दे रहे हैं। बात समझ में, ये किसका सिंबल है, तो एंड गेट का। अब इसका बूलियन अलजेब्रा, इसका क्या चीज है, बूलियन अलजेब्रा। अब इसका बूलियन अलजेब्रा क्या चीज होता है, ठीक, इसका बूलियन अलजेब्रा क्या चीज हो जाएगा, तो देखो, ए गुना जीरो, तो जीरो, जीरो गुना ए जीरो, जीरो गुना जीरो जीरो, एक गुना एक एक। इसका मतलब है कि ये ए इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा, वाई। ए इंटू बी बराबर ये कितना हो जाएगा, वाई। तो क्या आपको समझ में आ गया कि इसका बूलियन अलजेब्रा क्या चीज हो जाएगा, इसका सिंबल क्या हो जाएगा, ट्रुथ टेबल क्या हो जाएगा। क्या आप इतना बना सकते हैं, जरूर ध्यान से देख लीजिए, क्या ये आपसे बनेगा, सबसे इजी है, इसमें कोई उतना दिक्कत की बातें नहीं है। ठीक, तो ध्यान से देखिए इसका क्या डिफिनेशन है, करे कि ऐसा तर्क द्वार या परिपथ जो तब तक धन निर्गम सिग्नल उत्पन्न नहीं करेगा, यानी कि तब तक नहीं उत्पन्न करेगा जब तक दोनों या सभी निवेशी धन न हो जाए, यानी कि तब तक नहीं होगा जब तक दोनों धन ना हो जाए। यानी कि दोनों को जब जोड़ोगे तो धन हो जाएगा, धन का मतलब ये पॉजिटिव जुड़ जाएगा। तो दोनों को जब तक नहीं जोड़ोगे तब वह निवेश नहीं देगा, जोड़ दोगे तो निवेश ही दे देगा, वही कह रहा है। तब तक ना हो जाए ऐसा तर्क द्वार को एंड गेट कहते हैं, यानी कि जब तक दोनों या सभी निवेशी धन ना हो जाए, यानी कि धन नहीं, यानी कि दोनों को जोड़ोगे तो तभी जाकर के वह निवेशी देगा, नहीं तो नहीं देगा। आउटपुट कह रहा है कि इट हैज टू और मोर इनपुट, यानी कि दो से अधिक इनपुट भी इसमें भी क्या चीज कर सकते हैं हम लोग, दे सकते हैं। लेकिन एंड ओनली वन आउटपुट, आपको कितना आउटपुट मिलेगा, एक आउटपुट मिलेगा। ऊपर में बताया गया द लॉजिक गेट्स और लॉजिक सर्किट विच प्रोड्यूस्ड पॉजिटिव आउटपुट इफ एंड ओनली इफ ऑल द इनपुट इज पॉजिटिवली, यानी कि ऑल इनपुट क्या चाहिए होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, इज कॉल्ड क्या चाहिए, एंड गेट। यानी कि ऑल इनपुट जो है क्या चाहिए होना चाहिए, पॉजिटिव होगा, तब जाकर के आउटपुट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक, ध्यान से देखिए, तो ये है आपके पास एंड गेट का। आगे जो आपके पास है कौन सा गेट है, आगे आपके पास जो है नॉट गेट है। कौन सा गेट है, नॉट गेट। अब नॉट गेट का क्या कमाल है, ध्यान से देखिए। नॉट गेट का जो कमाल है, ये जो आपके पास दिख रहा है, इसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, नॉट गेट। नॉट गेट कौन सा गेट है, नॉट गेट। अब नॉट गेट में क्या होता है, ये देखिए नॉट गेट में क्या। अब नॉट गेट में आप लोग ध्यान से देखिए और हमको बताइएगा कि क्या इस तरह से हम लोग वायरिंग करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे कहने का मतलब कि ये हम आपके पास सर्किट दे रहे हैं, ये क्या चाहिए, एक सर्किट है, यहाँ एक बल्ब जोड़ना है, ये क्या चीज करना है, बल्ब जोड़ना है। ठीक, कोई दिक्कत, ये यहाँ से क्या चीज हो रहा है, बल्ब जुड़ रहा है। अब जब हम आपको बोले, अगर हम आपसे बोले कि ध्यान से देखिए, हम आपको बोले कि ये दोनों तार को अगर हम लोग यहाँ सटा देंगे तो क्या ये बल्ब जलेगा,
आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर जी इधर से तो करंट निकलेगा, इधर जाएगा, फिर इधर से करंट निकलेगा, यानी कि दोनों तार सट जाएगा। दोनों तार अगर सट गया तो शॉर्ट सर्किट लग जाएगा। सर जी यहाँ बल्ब नहीं जलेगा, यानी बल्ब जलेगा कब, जब इस तरह से बना रहेगा तब। अगर सर जी आप गलती से भी यहाँ अगर तार को जोड़ने का प्रयास किए, इस तरह से जोड़ने का प्रयास किए, तो क्या चीज लग जाएगा सर जी, शॉर्ट सर्किट। क्या चीज लग सकता है सर जी, शॉर्ट सर्किट लग जाएगा। तो यानी कि अब शॉर्ट सर्किट को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं आप, तो आप क्या चीज कर सकते हैं बताओ, ये तार को यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक, ये तार को यहाँ से क्या चीज करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ठीक, तो यानी कि अगर बैटरी का दोनों अगर टर्मिनल को जब आप जोड़ दोगे तो वह क्या चीज लग सकता है, शॉर्ट सर्किट लग सकता है। ठीक, तो दोनों टर्मिनल को हम लोग क्या चीज करेंगे, नहीं जोड़ेंगे। बात समझ में आई। तो यहां से भी ट्रुथ टेबल अगर आपसे बोले, ध्यान से देखिए, ए है और इधर क्या चीज है, वाई है। अब यहाँ जब हम आपसे पूछेंगे कि आप बताओ ए को अब ऑन करोगे, ए को अगर ऑन करोगे तो बल्ब जलेगा, आप बोलोगे ए को ऑन करिएगा सर जी, ब्लास्ट हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, ऑफ, यानी कि बल्ब नहीं जलेगा। इसको ऑफ करो, इसको जब ऑफ करोगे तो बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन, बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन। तो यानी कि आपको ये भी समझ में आ गया कि इसका ट्रुथ टेबल किस टाइप से बनेगा। ये ए है और इधर क्या चीज है, वाई है, वाई आउटपुट है। तो यानी कि आपके दिमाग में सेट हो गया कि सर जी इसको अगर ऑन कीजिएगा तो बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा। इसको जब जोड़िएगा सर जी तो बल्ब नहीं जलेगा, शॉर्ट सर्किट लग जाएगा। हाँ, अगर इसको ऑफ रखोगे तो बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। यानी कि इसको अगर खुला रखोगे, स्विच को अगर खुला रखोगे तो बल्ब जलेगा। क्यों, क्योंकि जब इधर से टर्मिनल जाएगा, इधर जुड़ गया, इधर से टर्मिनल गया, इधर जुड़ गया, यानी कि दोनों टर्मिनल आपस में नहीं जुड़ा। जब आपस में नहीं जुड़ेगा तो शॉर्ट सर्किट नहीं लगेगा। तो ये इसका क्या चीज हो गया, ट्रुथ टेबल। ठीक, ये इसका क्या चीज है, ट्रुथ टेबल। अब इसमें क्या चीज है, इसका सिंबल। इसका सिंबल क्या चीज हो जाएगा, इसका सिंबल क्या चीज हो जाएगा। अब इसका सिंबल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका सिंबल जो होता है ये इस टाइप से बनेगा। ठीक, इधर से एक इनपुट है और इधर से एक क्या चीज। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट वाला बात है कि इसका सिंबल बनाने के लिए यहाँ जब तक आप हॉल नहीं दोगे तब तक ये जो है क्या चीज है, संभव नहीं है। ठीक, ये ए है और ये क्या चीज है, वाई है। यानी कहने का मतलब कि यहाँ आपके सामने क्या रहना चाहिए, हॉल रहना चाहिए। हॉल ही इंडिकेट करता है किसको, नॉट गेट को। ये जो है ये हॉल ही इंडिकेट करता है कि ये कौन सा गेट है, नॉट गेट है। बात समझ में आया। तो ये बात को ध्यान में रखना। ठीक, ये बात को जरूर ध्यान में रखना है कि कौन सा चीज जो है इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे आपके पास क्या चीज है, ये तो अब बुलियन अलजेब्रा। ठीक, ये क्या चीज, बुलियन अलजेब्रा। अब बुलियन अलजेब्रा क्या चीज हो जाता है, तो ए वार इक्वल टू क्या चीज हो जाता है, वाई। आपको याद रहना चाहिए कि ए वार इक्वल टू क्या चीज होता है, वाई। ए वार इक्वल टू क्या चीज होता है, वाई। तो ये था कौन सा गेट, नॉट गेट। तो बेसिक गेट कितना है, और गेट, एंड गेट और क्या चीज है, नॉट गेट। इसमें क्या चीज बताया जा रहा है, कह रहा है कि ऐसा तर्क द्वारा जो निवेशी से संकेत और उल्टा करके क्या चीज करता है, उल्टा करके निर्गम संकेत उत्पन्न करता है, उसे नॉट गेट करते हैं। ये क्या चीज करता है, उल्टा देता है। यानी कि 0 दीजिएगा तो 1 देगा, 1 दीजिएगा तो क्या चीज देगा, 0 देगा। जैसे पलटू दास का उल्टा बनी। ठीक, जिससे आपको मालूम हुआ कि किसी का वाइफ हो या आपका ही शादी हो जाएगा, तो आप जब उसको बोलोगे कि ये काम नहीं करो तो वह बोलेगा ये काम करेंगे। आप बोलोगे कि ये काम कर लो तो वह बोलेगा ये काम नहीं करेंगे। यानी कि सबका पत्नी जो है ऐसा ही उल्टा सुनता है। उसको बोलिएगा हाँ तो बोलेगा ना, उसको बोलिएगा ना तो वह क्या चीज बोलेगा, हाँ, ऐसा बात है। तो यानी कि ये वाला सिचुएशन जो आता है तो उस गेट को क्या चीज बोलते हैं, नॉट गेट। क्या चीज लिखा है कि द लॉजिक गेट्स और सर्किट विच इन्वर्स द इनपुट, इन्वर्स द इनपुट सिग्नल इन टू द आउटपुट सिग्नल। यानी कि इन्वर्स अगर इनपुट दीजिएगा तो वह क्या चीज देगा, आउटपुट देगा। बात समझ में, यानी ना तो हाँ, हाँ तो ना, 0 तो 1 देगा, 1 बोलिएगा तो 0 देगा। ठीक,
करा कि इसमें सिर्फ एक निवेशी संकेत के लिए एक ही निर्गम होता है, यानी कि एगो इनपुट होता है तो एगो आउटपुट। और ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि ये ही सिंबल जो है किसको इंडिकेट करता है, नॉट गेट को। बात समझ में आए, ये सिंबल किसको इंडिकेट करता है, नॉट गेट को। ठीक, तो ये था। अब ध्यान से देखिए, तो 3 गो बेसिक गेट जो है ये खत्म हो गया। आगे हम लोग के पास आगे क्या चीज है, आगे है नॉर गेट। अब नॉर गेट में हम लोग के पास क्या चीज हो जाएगा, नॉर गेट में क्या चीज है, तो नॉर गेट जो बनता है ये नॉट प्लस और को जब मिलाते हैं तो क्या चीज बनता है, नॉर गेट। यानी नॉर गेट बनता है कब, जब नॉट और को मिलाइएगा। देखिए यहाँ जो है आपके पास ये नॉर गेट है, तो नॉर गेट कैसे होता है, तो ये नॉट प्लस क्या चीज है, और गेट। बात समझ में है, यानी कि नॉट गेट और आउट गेट को मिलाते हैं तो ये गेट जो होता है ये कौन सा गेट होता है, ठीक, नॉट प्लस और ही मिल करके क्या चीज बनाता है, नॉट गेट। अब इसमें कितना आसान है, ध्यान से देखिए। इसका जब आप सर्किट बनाइएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें भी बन जाएगा सर्किट। ध्यान से देखिए कैसा सर्किट बनेगा। आप बनाइए, सबसे पहले और गेट बनाइए। और गेट जब आप बनाइएगा तो ये नॉर गेट के लिए क्या चीज है, सबसे पहले आपको और गेट बनाना पड़ेगा, उसमें जाकर के कौन सा गेट बनाना पड़ेगा, नॉट गेट। ठीक, तो और के लिए ध्यान से देखिए कितना आसान है ये। और के लिए देखिए क्या चीज है, और के लिए जैसे आपके पास है तो क्या चीज है, जैसे ये आपके पास है, ये है, ये ए है, और ये क्या चीज है, बी है। और इधर जो आपके पास दे रहा है ये क्या चीज, आउटपुट वाई है। अब देखिए और गेट के लिए आप क्या चीज बनाते हैं, ध्यान से देखिए और सीख जाइएगा। और गेट के लिए क्या चीज है, ए और इसका बी, और इधर क्या चीज है, वाई है। ये ट्रुथ टेबल। ठीक, क्या चाहिए ट्रुथ टेबल, ध्यान से देखिए। तो इसमें हम लोग के पास क्या चीज है, यानी कि यहाँ अगर 0 दीजिएगा, यहाँ 1 दीजिएगा तो ये क्या चीज देगा आपको मालूम है। यानी कि पहला कहानी है कि राजा का एक भी बेटा रहेगा तो काम चल जाएगा। इसका मतलब ये क्या चीज देगा, 1। यानी कहने का मतलब कि यहाँ 0 दीजिए, यहाँ 1 दीजिए, तब भी आपके पास क्या मिलेगा, 1। यहाँ 1 दीजिए, यहाँ 0 दीजिए, तब भी आपको क्या चीज मिलता है, 1। यहाँ 1, यानी दोनों बेटा रहेगा तब भी काम होगा। ये दोनों जगह पे अगर 0, यानी कि राजा का एक भी बेटा अगर नहीं रहेगा तो काम ही नहीं होगा। तो वही चीज है ये। तो अब इसी में जो है, यही जो है, इसमें जब नॉट गेट आप जोड़ते हैं, कौन सा गेट जोड़ते हैं, जैसे ही नॉट गेट इसमें जोड़ते हैं तो नॉट गेट ध्यान से देखिए, ये ठीक, यहाँ नॉट गेट को जोड़िएगा। नॉट गेट को जोड़िएगा तो ये देखिए ध्यान से इस टाइप से जुटेगा, और यहाँ क्या चीज बना लेगा, होल। अब जब होल बना लेगा तो ये क्या चीज दे देगा, वाई डैश। ये क्या चीज दे देगा, वाई डैश। तो यानी कहने का मतलब 0 1, 0 1 रहेगा तो ये क्या चीज देगा। अब ध्यान से देखिए क्या चीज दे देगा, ये तो 1 देगा। क्या चीज दे देगा, 1। और आपको मालूम है कि नॉट गेट का क्या काम है, उल्टा। यानी कि 0 को 1 बनाना, 1 को 0, तो ये इधर क्या बना देगा, 1 को क्या बना देगा, 0। यानी कि इसमें जब आप वाई डैश रखोगे, क्या चीज रखोगे, वाई डैश, तो ये 1 को क्या चीज बना देगा, 0। फिर देखो, फिर अगला रखो, यहाँ 1 रखोगे और यहाँ 0 रखोगे तो ये क्या चीज दे देगा, ये 1 देगा। और ये 1 को क्या चीज करता है, 0 बनाता है, यानी कि यहाँ भी 0 बन जाएगा। फिर देखो अगला में क्या चीज, यहाँ भी 1 रखो, यहाँ भी 1, तो ये आउटपुट जो है क्या चीज देगा, 1 देगा। ये क्या चीज करेगा, 0 बना देगा। फिर आपके सामने क्या चीज, इसको 0 दो, इसको भी 0 दो, ये क्या चीज बना देगा, 0। और ये 0 को क्या बना देगा, 1। यानी कि 1 को 0 और 0 को ये 1 बना देगा। यही ये काम उल्टा काम करेगा। और यही है इसका ट्रुथ टेबल, सबसे आसान है इसका ट्रुथ टेबल। बात समझ में आया
कि यानी कि जो भी आप बनाते हैं और गेट के ही ट्रूथ टेबल में आप कैची कर दीजिए, ये उल्टा सर्किट यानी कि 1 को 0, 0 को 1 कर दीजिए, वह जो ट्रूथ टेबल हो जाएगा वह किसका हो जाएगा, नॉर गेट्स का। किसका हो जाएगा, नॉर गेट्स का। तो ये इस तरह से आपको कैची करना है, समझना सबसे आसान है। अब इसमें कैची है, इसका भी बूलियन अलजेब्रा है, तो इसका ये सिंबल हो गया, ठीक। अब जब इसका बूलियन अलजेब्रा का बात कीजिएगा, बूलियन अलजेब्रा, ठीक, बूलियन अलजेब्रा। अब इसका बूलियन अलजेब्रा क्या चीज हो जाएगा, तो यानी कि और गेट्स का बूलियन अलजेब्रा क्या चीज था, ए प्लस बी बराबर क्या चीज था, वाई। ए प्लस बी बराबर क्या चीज था, वाई। अब यहाँ जुटल है और नॉट गेट, नॉट गेट के लिए क्या चाहता है, वार। ये हो जाएगा ए प्लस बी पे वार, ए प्लस बी पे वार इक्वल टू करते वाई। ये हो गया इसका बूलियन अलजेब्रा। तो ध्यान से देखिए, इसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और गेट के ट्रूथ टेबल को ही आपको कैची करना है, छाप देना है। बस आपको याद रखना है कि नॉट गेट कैची करता है, उल्टा काम करता है, 1 को 0 बनाएगा और 0 को 1 बनाएगा। बात समझ में आया, ये है। आगे ध्यान से देखिए, आगे आपके पास जो है कौन सा गेट है, तो नंड गेट है। अब नंड गेट भी कैची बनेगा, नंड गेट का भी कैची है, नंड गेट का भी सेम है। आप जो है नंड गेट का भी जब आप बनाइएगा तो नंड गेट भी कैची करिएगा, सबसे आसान। नंड गेट के लिए क्या चाहिए, NAND, नंड गेट। अब नंड गेट क्या हो जाएगा, देखिए नंड गेट जो है आपके सामने, ठीक, नंड गेट जो है इसके लिए क्या हो जाएगा, ये जो नंड गेट है ये कौन कौन सा गेट मिलकर के बनता है, ये जो गेट मिलकर के बनता है असल में तो ये ध्यान से देखिए, ये जो बनेगा तो ये नॉट प्लस क्या चीज बनेगा,